नमस्कार दोस्तों। आज जब देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अपने भविष्य की चिंता होती है। वो पेपर लीक की मार झेल रहा है और परीक्षाओं के सालों साल टलने से टूट रहा है। उम्मीद थी कि मुख्य विपक्षी गुट या सीजेपी पार्टी इन युवाओं की आवाज़ बनेगा, लेकिन क्या हुआ? प्रोटेस्ट होना था छात्रों के हक के लिए, चर्चा होनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर, लेकिन मंच सजते ही कहानी बदल गई। छात्रों की कॉपी और किताबों की जगह ले ली अडानी अंबानी के नारों ने। छात्रों की नौकरी की मांग के बीच अचानक मोदी के इस्तीफे की रट लगा दी गई। यह विरोध राजनीति नहीं, या केवल सुर्खियां बटोरने के लिए राजनीति की जा रही है। जब आपके पास बुनियादी मुद्दे पर लड़ने का ना तो विज़न हो और ना ही धैर्य, तो आप केवल एक व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, उसकी नीतियों से वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। हद तो तब हो गई जब छात्रों के इस गंभीर मंच पर वैचारिक भड़काव इस कदर हावी हुआ कि कुणाल कांगरा जैसे किरदारों को हवा दी गई, जिन्होंने माता सीता और प्रभु श्री राम पर ऐसी टिप्पणी की जो करोड़ों लोगों की आस्था को झकझोर देती है। इसके बाद अभिजीत जैसे लोग आकर सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगते हैं। यहाँ एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या देश के छात्रों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप सनातन संस्कृति का अपमान करें? राजनीति का विरोध करते करते आप राम से क्यों लड़ने लगते हैं? प्रभु श्री राम इस देश की संस्कृति, चेतना और मर्यादा के प्रतीक हैं। जब आप जनता की जड़ों पर, उनकी आस्था पर चोट करते हैं तो आप उस आम छात्र से भी दूर हो जाते हैं जो सुबह उठकर पढ़ाई करने से पहले भगवान के आगे सर झुकाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि इन गुटों के छात्रों की समस्या को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें बस इस आंदोलन को एक खास राजनीति एजेंडे में बदलना है। आइए अब बात करते हैं उस असली सच की जिसे इस राजनीति शोर में दबा दिया गया। अगर सीजेपी वास्तव में युवाओं की हितैषी होती तो उसकी मांगे हेडलाइंस बदलने वाली नहीं, बल्कि छात्रों का भविष्य बदलने वाली होती। रिसर्च और डेटा के आधार पर आंदोलन का मुख्य एजेंडा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून। देश में पिछले सालों से दर्जनों बड़ी परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिससे करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। मांग यह होनी चाहिए थी कि पेपर लीक को गैर जमानती अपराध बनाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के भीतर सजा तय हो। परीक्षा कैलेंडर की अनिवार्यता 2। जैसे यूपीएससी हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है, वैसे ही एसएससी, रेलवे, राज्य स्तरीय बोर्ड्स के लिए कानून बनाए जाएं। परीक्षा रिजल्ट और ज्वाइनिंग की तारीखें पहले से तय हों। देरी होने पर जवाबदेह की जाए। रोजगार, बजट और डेटा। सरकार से यह हिसाब मांगा जाए कि खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का टाइम बाउंड प्लान क्या है। स्किल डेवलपमेंट का बजट कहाँ खर्च हो रहा है। एजुकेशन लोन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए कम ब्याज दर पर शिक्षा और हर जिले में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की मांग हो। सनातन का अर्थ ही है जो शाश्वत, जो प्रगतिशील है। हमारे शास्त्रों में लिखा है विद्या ददति विनय, यानी विद्या विनय देती है और समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। छात्रों की शक्ति इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। जो इस ताकत को राजनीति, द्वेष, तुष्टीकरण और आस्था के अपमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों का होता है। विपक्ष का काम है केवल विरोध करना और सनसनी फैलाना। नीतियों की कमियां निकालिए, ठोस विकल्प दीजिए, लेकिन अगर आप देश के युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे और राजनीति की लड़ाई को सनातन के अपमान तक ले जाएंगे तो देश का युवा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि युवा खुद अपनी कमाल संभाले, भटकने वाले नेताओं को पहचाने और अपनी लड़ाई को केवल अपनी शिक्षा और अपने भविष्य के लिए सीमित रखें। जय हिंद, जय भारत।